चलिए, हमारे साथ वेट कर रही हैं तिस्या निगम जी। तिस्या बेटा, कैसे हो? जी सर। जी जी बेटा, क्या हाल हाँ बेटा, चाल है, जय कैसे भीम। हो आप? सर मैं तो ठीक हूँ। आजाद सर और पैनल में बैठे सभी लोगों को मेरा सादर जय भीम। जय भीम जय बेटा। भीम बेटा। जय भीम। सर मैं एक छोटी सी स्पीच रखना चाहती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल। सैकड़ों सालों से आज तक शूद्र और अतिशूद्र समाज जब भारत देश में ब्राह्मणी सत्ता कायम हुई तब से लगातार जुल्म और शोषण के शिकार होते आ रहे हैं। हमारे समाज को लोगों को तरह तरह की यातना और कष्ट में अपने दिन काट रहे हैं। हमारे शूद्र और अतिशूद्र समाज के लोगों को गंभीरता से ये सोचना चाहिए कि इन मनु ब्राह्मणवादी मनुवादियों कि अन्य अत्याचारों से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। आज यही हमारा सबसे बड़ा सवाल है। ब्राह्मण विदेश से यहाँ आए। ब्राह्मणों ने इस देश के मूल निवासियों पे बर्बर हमला करके उनकी जमीन जायदाद को छीन लिया और अपना गुलाम बना लिया। इसके प्रमाणों को ब्राह्मणों ने बड़ी चालाकी से जलाकर दफनाकर नष्ट कर दिया। ब्राह्मणों ने अपना प्रभाव और वर्चस्व बनाए रखने के लिए कई तरह की चालबाजियां की। ब्राह्मण उन चालबाजियों में सफल भी हुए। ब्राह्मणों ने शूद्र और अतिशूद्र को ज्ञानहीन बुद्धिहीन बना दिया था। ब्राह्मणों की जालसाजी दांवपेच किसी को भी समझ में ना आ सकी। ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व बनाए रखने सदा गुलाम बनाए रखने के लिए कई बनावटी ग्रंथों की रचना कर डाली। उन नकली ग्रंथों में ब्राह्मणों ने यह दिखाने का पूरा प्रयास किया कि उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त है जो उन्हें ईश्वर ने दिए हैं। यह झूठा प्रचार करके सूद और अतिसूद को मानसिक गुलाम बनाया गया। उन ग्रंथों में यह भी लिखा गया कि ब्रह्मा द्वारा शूद्र और अतिसूद को पैदा करने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि हमेशा ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय इन तीनों वर्णों की सेवा करती रहनी चाहिए, तभी तुम्हारे ईश्वर मिलेंगे और तुम्हारा जीवन सफल होगा। लेकिन इन ग्रंथों को आज मानविकता, वैज्ञानिकता और तार्किकता की नजर से देखा जाए तो यह कब तक सच चलने वाला है, इसकी यह झूठ तुरंत समझ में आ जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़कर बुद्धिमान लोग अपना यह मत दिए बिना नहीं रहेंगे कि ब्राह्मणों ने यह ग्रंथ अब केवल अपने स्वार्थ के लिए लिखे हैं। उन ग्रंथों में ब्राह्मण को ईश्वर से भी ऊपर बताया गया है। उस ईश्वर के नाम पर ब्राह्मण पंडा पुरोहित एकदम झूठे ग्रंथों की रचना करके सभी के मानवीय हक अधिकार को नकारते हुए खुद मालिक बन बैठे। इस बात पर ब्राह्मण इस तरह का प्रश्न कर सकते हैं कि अगर ये सारे ग्रंथ झूठे हैं तो फिर सूद और अतिसूद के पूर्वजों की आस्था क्यों थी और अभी भी बहुत लोगों को क्यों है इन ग्रंथों में? तो इसका जवाब यह है कि अगर कोई दुष्ट आदमी बड़े आदमी के नाम पर पत्र लिख कर लाए तो कुछ समय के लिए भरोसा करना ही पड़ता है, लेकिन समय के अनुसार वह झूठ उजागर हो ही जाता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। यार गजब यार तिस्या, एक एक वाक्य में इतना सच भरा हुआ है। हाँ, कितनी प्यारे तरीके से आपने सच को सामने रखा बेटा। आपकी एज कितनी है तिस्या? सर मेरी एज 8 है। 8 इयर्स के हो बस आप? यस। बहुत खूबसूरत बेटा। बड़े होके क्या बनोगे? सर मुझे क्या करना है, साइंटिस्ट बनना है। अरे वाह,
तो तिस्या बिटिया वाह सबका नाम रोशन करेगी, हमारा सबका ना। बहुत थैंक यू खूबसूरत सर। बेटा। और हम लोग के स्ट्रीम में हमेशा आना, ठीक है? जब भी आपको टाइम मिले, जब स्कूल की छुट्टी हो अगले दिन, तो हमारी स्ट्रीम में आना। जी सर। खूब सारा प्यार बिटिया को, ठीक है? जी, थैंक यू सर। बहुत खूब तिस्या बेटा, आपने जिस तरीके से आपका स्पीच को रखने का जो तरीका है और जिस फ्लो के साथ, मतलब इतनी फ्लुएंसी बेटा इस उम्र में आपकी, कोई आप बोलेगा नहीं कि आप अभी 8 इयर्स के हो, ओनली 8 इयर्स। तो आपको बहुत मैं तो ये कहूँगा बहुत सारा प्यार, ऑल द बेस्ट। आप जो भी बनना चाहें बेटा, सभी का नाम रोशन करें, आगे बढ़ें। और आपका जो बौद्धिक लेवल है, इंटेलेक्चुअल लेवल है, इस उम्र में इतना है, तो बेटा आगे जाके आप बहुत ही आगे जाओगे। तो आप मेहनत करें, हमारे तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट। जी न्यूटन जी। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही बोलते रहो और मैं तो आशा करूँगा कि आप साइंटिस्ट भी बने, और साइंटिस्ट बनते बनते आप जो इतनी महान विचार रखते हैं, इसको आप आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करें। बहुत ही बढ़िया बेटा, आप इस एज पे आप इतना साफ बोल पा रहे हैं। मैं आशा करूँगा कि आप अपनी बातों को इसी तरीके से आगे भी इतनी स्पष्टता से बोलें। बहुत बहुत नीरज जी, थैंक यू दरअसल सर। जो तिस्या बेटा की हाँ उम्र है ना, अब इस उम्र में अगर हमको कोई शूद्र ब्राह्मण और ये चीज के बारे में समझाता, तो हम समझने की भी काबिल ना होते हाँ शायद। हाँ, हम बिल्कुल कहते समझ यार ही नहीं हमको आता। क्या फर्क हाँ पड़ता हाँ है रे से, बिल्कुल यार। हम हमें तो अपने खेलने से मतलब रहता है। हम कहते यार कौन शूद्र कौन ब्राह्मण। तो इस उम्र में बेटा आप इतनी सोच समझ और आपकी इस तरीके से जो विचार है वो, उनको देखकर तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ही प्राउड है मैं आप पे। बहुत सारा प्यार बेटा आपके थैंक यू लिए, सर। आप आते रहें। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। जी सब आपकी थैंक बहुत यू। तारीफ कर रहे हैं, देखो लाइव चैट में ना, सब आपको खूब सारा प्यार दे रहे हैं बिटिया। थैंक यू। ठीक है, चलिए, जी, थैंक यू। आते रहें बेटा। जय भीम, अपना ख्याल रखें। हाँ ठीक है सर। जय भीम। जय जय भीम। भीम बेटा। जय भीम। आजाद 8 साल के बच्चे जय भीम का नारा लगा के ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक एक वाक्य में सच्चाई को बोल रहे हैं। क्या खा के ये ब्राह्मणवाद बचेगा यार, बताओ। हाँ, और ये उससे भी बड़ी क्रांति बात है हमें भाई, ये बच्चे अपने आप में क्रांति है यार। उससे उससे भी बड़ी बात, वो बिटिया है, वो एक फीमेल है, हाँ जिसको इन धर्म ग्रंथों ने और ब्राह्मणवाद ने तो कुछ हाँ, माना ही सही नहीं है। बोले यार। हाँ, 8 जिसको साल की पाप उम्र। योनि बोले, ठीक है, हाँ, आज वो ब्राह्मणवादी ग्रंथों को लात मार रही है यार। मतलब ये आग लगा रही क्रांति है, है। देखो ना। हाँ, दूसरी बात, बाबा इनका साहब जो बड़े खुश होते ब्राह्मणवादी, ये देख के। हाँ देख के बहुत खुश होते हैं। और दूसरी बात ये, इस उम्र में मनुस्मृति क्या बोलती है कि 8 साल की किसी की बिटिया होने तक उससे पहले शादी कर देना चाहिए, वरना हाँ उनके यार। माँ बाप नर्क में जाएंगे। तो देखिए आज जो हाँ बिटियां हैं, इनके जो नर्कवादी ग्रंथ हैं, उनको जलाने के लिए खड़ी हैं, उनको लात की नोक पर रखकर उनको कचरे के डिब्बे में डालने के लिए खड़ी हैं। तो ये देख बड़ा, बहुत बाबा सही साहब होते पॉइंट तो बोले बहुत आजाद, गौरव। सच में यार। बाबा साहब होते तो मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, इतना दिल गदगद हो गया है यार। गजब गजब बच्चे हैं जी, यार। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अमित सर। ये देखकर ना ये लगता है कि देखिए, हाँ जिनको सच में। पाप यौन ने बोला, जिनको 8 साल में मतलब एक बोझ समझा जाता था, हाँ उन बच्चियों की शादी अब इतनी छोटी उम्र में, आज हम इसलिए इसलिए आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि इस उम्र में, इससे छोटी उम्र में उनकी शादी करा दी जाती थी। वो भी एक हाँ अधेड़ यार। उम्र का, 21 उम्र का है, वो कुछ भी नहीं पता होता था। तो सोचिए ये धर्म ग्रंथों ने इस समाज को, इस देश को क्या दिया, इंसानियत को क्या दिया। और आज इतने छोटे बच्चे इतने आगे, उनकी इतनी सोच इतनी आगे है कि आने वाले टाइम में और भी बच्चे कितने इंटेलिजेंट पैदा होंगे, कितने इंटेलिजेंट वो होंगे, और वो
इनको अब इतने 8 साल के, अगर हम 50 साल पहले देखते तो 8 साल के किसी बच्चे को क्या शूद्र और क्या ब्राह्मण ये समझ तक नहीं आता, उसको समझाते तो नहीं समझ पाता, उसकी अपनी एक थिंकिंग, अपनी एक आइडियोलॉजी की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो ये जो चीजें हैं, अब आने वाला जो टाइम है वो इतने छोटे छोटे बच्चे समझेंगे तो समझ लीजिए फिर उन पे तो लानत है जो पढ़ लिख कर भी नहीं बदल पा रहे हैं, उनको भी इस पता नहीं क्या लगता है इस ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में कि वो डरते हैं इन चीजों से, इस पे बोलने से। तो यार उनको शर्म आनी चाहिए कि इतने छोटे बच्चों को समझ आ रहा है लेकिन वो नहीं समझ पा रहे। तो तिस्या जो बिटिया है वो बहुत ही अच्छा बोलती है और ऐसा नहीं कि पढ़ती भी है, और हम तो ये कहते हैं कि यही आशा करते हैं उसके जो भी सपने हैं वो पूरे हों, और बहुत अच्छा लगता है। तिस्या बेटा आप सुन रहे हैं तो आपके लिए बहुत हमारी तरफ से तो बहुत सारा प्यार है और आपके सारे सपने सच हों।